आज का हमारा टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? देखिए, जैसे कि हमें पता है कि कार्बन कार्बन बहुत से बॉन्ड बनाता है। हाँ, कार्बन की लंबी चेन बनती है, सी 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 ऐसे करके। और हमने ये भी देखा था कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है। हाँ, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो कभी कभी क्या होता है कि इस लंबी चेन में सी 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 एच ऐसे आ रहा है, इसमें एच के बदले कोई ना कोई एक और दूसरा ग्रुप आ जाता है। कभी कभी वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई दूसरे मेटल्स भी हो सकते हैं। हाँ, दूसरे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है ना। और कभी कभी हाइड्रोजन के साथ मिलकर कुछ और लोग भी आ सकते हैं। जैसे ओ एच आ गया, ऐसे कुछ। हाँ? ऐसे इन चीज़ों को इनको हम लोग बोलते हैं हेट्रो एटम्स। ध्यान से समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। पहले सबसे तो मैं आपको समझा रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं। अभी तक आपने देखा है कि ऐसे 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 चेन बनती जाती थी, है ना। अब अगर कोई हाइड्रोजन के बदले कोई दूसरा एलिमेंट आ जाए यहाँ पर, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रो एटम्स। हेट्रो एटम्स। हेट्रो मीन्स अलग, है ना। होमो मीन्स सिमिलर, हेट्रो मीन्स अलग। तो अगर सी सी एच ऐसे जो भी हमारा हाइड्रोकार्बन्स होता है, हाइड्रोकार्बन्स में एक हाइड्रोजन के बदले कोई दूसरा एलिमेंट आ जाए, कोई भी दूसरा एलिमेंट। हाँ, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, या कभी कभी हाइड्रोजन के साथ मिल के भी कुछ और लोग भी हो सकते हैं, ऐसे, है ना। ये मत सोचो कि हाइड्रोजन के साथ कुछ और भी आ सकता है, और कभी कभी हाइड्रोजन के साथ मिल के भी कुछ लोग आ सकते हैं, एक ग्रुप के फॉर्म में आएंगे, ऐसे ऐसे। इनको बोलते हैं हेट्रो एटम्स। और इन हेट्रो एटम्स को जब भी कभी हेट्रो एटम्स कंबाइन करते हैं कार्बन कार्बन इस लंबी चेन में, तब क्या होता है, ये अपनी ही एक प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। कहने का मतलब ये कि कितनी भी लंबी चेन हो, सी 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 ऐसे हो, लेकिन अगर एक ओ एच आ गया तो ये, इसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहल। अल्कोहल, है ना। अगर एक ओ एच आ गया, इसका मतलब दिस होल चेन विल बिहेव लाइक एन अल्कोहल, है ना। सच heteroatoms which are combined with hydrogen are called functional groups। इनको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। नाम बता रहा है फंक्शनल। फंक्शनल ग्रुप्स, FUNCTION, फंक्शन जिनसे काम होता है, फंक्शनल ग्रुप्स काम करने वाले, इन्हें बोलते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स के कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं एक एक करके, बताता हूँ आपको। मुख्य तौर पे जैसे कि एक है, जब भी कभी क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब आ जाए, हेलोजन्स आ जाए कोई भी, इनको बोलते हैं हेलोजन्स, है ना। ओ एच, ओ एच का मतलब होता है अल्कोहल। ये मैं टेबल पे भी लिख के दे रहा हूँ आपको, आप ध्यान से समझिएगा। अगर कभी ऐसे आ जाए सी एच और डबल बॉन्ड ओ, अब देखिए ये पूरा पूरा ग्रुप है ना। ये पूरा पूरा ग्रुप ऐसे आता है किसी सी के साथ मिलके, मतलब कि चेन ऐसे बनेगी। ये जो भी सी होगा ये कंबाइन करेगा किसी न किसी सी के साथ ही। ये फंक्शनल ग्रुप जितने भी हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब कंबाइन करेंगे नेक्स्ट कार्बन एटम के साथ। तो इसको, इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप। या अगर आ जाए, ऐसे आ जाए ये, इस पूरे ग्रुप को बोलते हैं हम लोग कीटोन ग्रुप। जो होता है कीटोन, कीटोन ग्रुप। या कुछ इस तरह से आ जाए, एक यहाँ पर है सी, यहाँ पर ओ एच है, और यहाँ पर आ जाए ओ, इसको बोलते हैं सी ओ एच। इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है ना। एक चार्ट पीछे मैं बना दिया आपको, आप देख लेना उसको। तो ऐसे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या बताया था। एक लंबी चेन में, हाइड्रोकार्बन की चेन में, हाइड्रोजन के बदले कोई दूसरा एलिमेंट आ जाए वहां पर, तो उसको बोलते हैं हेट्रो एटम्स। ये हेट्रो एटम्स कभी कभी खाली हाइड्रोजन के बदले हाइड्रोजन के साथ मिक्स कुछ और भी एलिमेंट हो सकते हैं, और कभी कभी हाइड्रोजन के साथ मिक्स होकर भी हो सकते हैं, जैसे ओ एच, सी एच ओ। ये मत सोचो खाली ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे ग्रुप को, ऐसे हेट्रो एटम्स को जब ग्रुप के फॉर्म में आते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्यों बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जहां भी रहते हैं, कितनी भी लंबी चेन हो हाइड्रोकार्बन की, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके आने से पूरा का पूरा चेन जो होता है, जो कंपाउंड बनता है, वो बिहेव करता है इनके जैसे ये चाहते हैं। जैसे ये चाहते हैं मतलब यू विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल देयर। नाउ दिस इज aldehyde, so there you will find the properties of aldehyde, it will behave like an aldehyde, ये इसका मतलब। ठीक है। I hope you have understood what are functional groups. Functional groups are those heteroatoms which when combined with a hydrocarbon chain, they tend to behave as the group, regardless of the length and breadth of the chain, regardless of the length and nature of the carbon chain। बस ये, बस क्लियर। एक बार रिपीट करता हूँ ढंग से।
these heteroatoms and the group containing these confer specific properties to the compound regardless of the length and nature of the carbon chain, and hence are called functional groups. Next topic, homologous series. होमोलोगस सीरीज किसे कहते हैं? होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस मींस होमो मींस सिमिलर, सिमिलर काइंड ऑफ सीरीज, कोई नई बात नहीं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। एग्जांपल लेता हूं। फर्स्ट हमारा क्या था? एल्केन में CH4 था, मीथेन था, फिर इथेन आ गया था। फॉर्मूला एल्केन का फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2, है ना? तो ऐसे देखो, C1H4, C2H6, C3H8, C4H10। ठीक है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इट इज वेरी सिंपल बट यू अंडरस्टैंड दिस। ये मैंने फॉर्मूला कहां से निकाला? यहां से निकाला। ये जो कंपाउंड्स बने हैं इसके हिसाब से बने हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि आप कुछ याद करने वाला नहीं। इफ यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, नथिंग टू मेमोराइज। CnH2n+2 ये हमारा अल्केन का फॉर्मूला है, ठीक है ना? ऐसे ही मैं अल्कीन अल्काइन के साथ भी कर सकता हूँ। मैं आपको सिंप्लिसिटी का आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको मैंने सब्स्टिट्यूट किया 1 तो यहाँ पे आएगा CH4, 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो C2H6 आएगा, है ना? और ये कंफर्म भी होता है C3H8 आएगा, C4H10 आएगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं भी आपको समझा रहा था, वाटर हेटेरोएटम्स सब बता रहा था, फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बता रहा था। एग्जांपल लेते हैं, ये CH4 है। CH4 का मतलब हुआ C, H इधर, H इधर, H इधर, और एक H के बदले हो जाएगा OH। वैलेंसीज हैव टू बी सेटिस्फाइड, कहने की जरूरत नहीं है। मैं भूल भी जाऊं तो आपको समझना चाहिए कि वैलेंसीज हैव टू बी सेटिस्फाइड। कैसे? 1 2 3 4, और ये ऑक्सीजन के पास 2 होते हैं, तो एक इसको इसने दिया, हाइड्रोजन ने इसको दिया, आपस में इस तरह से वैलेंसी बैलेंस हो गई। अब ये क्या है? ये है, इसको मैं लिख सकता हूँ, दिस इज नथिंग बट CH3OH। भाई CH4 था, एक H हट गया तो कम हो गया, और एक H के बदले OH आ गया। यहाँ पे आ जाइए, अब ये क्या हो जाएगा? CH2H6 क्या हो जाएगा? C हो जाएगा C2H5OH हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? C3H7 और OH हो जाएगा। एक हाइड्रोजन कम करके मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, एक हाइड्रोजन के बदले OH, ये हो जाएगा C4 ही रहेगा, H9 हो जाएगा, OH हो जाएगा, ऐसे। ठीक है ना? अब देखिएगा, ये एक सीरीज बन गई है। ऐसी सीरीज को, जैसे कि मैंने कहा आपको, एक हाइड्रोजन के बदले रिप्लेस करके हर जगह OH OH हो रहा है, ऐसी सीरीज को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। ऐसी सीरीज को बोलते हैं लोग होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज। इसमें क्या बात है, खास बात क्या है इसमें? इसमें खास बात ये है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो CH3OH है यहाँ पर C2H5OH है, C2H5OH है। इनका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा? आप देखिएगा, C2-1 इज C, C2-C1 इज C1, और H5-S3, H5-S3 आएगा, H2 आएगा। यानी कि हर एक में आप देखेंगे डिफरेंस रहेगा CH2। हर एक सक्सीडिंग मेंबर में जो डिफरेंस रहेगा कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, वो हमेशा बराबर रहेगा, बराबर क्या, हमेशा CH2 ही रहेगा, CH2। नेक्स्ट में देख लीजिए, इसमें और इसमें देख लीजिए, C3H7OH और C4H9 में देख, इसमें देख लो तो क्या हो जाएगा? 3-2 1 और 7-5 2। जब भी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि चेक वेदर इट इज होमोलोगस सीरीज, कभी भी, देन ऑल यू हैव टू डू इज सिंपली सक्सीडिंग मेंबर्स देख लें और उसमें डिफरेंस करें। डिफरेंस हमेशा आएगा CH2। अगर डिफरेंस CH2 आ रहा है, दैट इज होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्यों कहते हैं? एक तो डिफरेंस एक ही होना चाहिए, दूसरा फंक्शनल ग्रुप एक ही होगा। हर एक में एक हाइड्रोजन के बदले OH 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 अल्कोहल ग्रुप है, इसको बोलते हैं। तो क्या होगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? इसमें फर्क ये पड़ेगा कि जितने भी कंपाउंड्स हैं ये सब बिहेव करेंगे एज एन अल्कोहल। ये प्रॉपर्टी होती है, इसी को मैंने अभी आपको समझाया था 5 मिनट पहले कि फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं। ये है फंक्शनल ग्रुप। एंड सच सीरीज in which the difference in which there is the same functional group and the difference between succeeding members is CH2 are called functional group. They will behave, all of them will behave in a similar manner. ये अल्कोहल के बदले कुछ और भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। क्लियर? आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स। व्हाट इज ये सीरीज, ये मत समझो कि खाली अल्केन के लिए अल्केन्स भी हो सकती है, अल्काइन्स के लिए भी हो सकती है। डिफरेंस हमेशा आप ध्यान रखेंगे, डिफरेंस हमेशा CH2 ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। ठीक है? आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर CH4 था, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा इसका?
कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का जो भी है 1 है ना, ऐसे ऐड करके आएगा एक करके। तो आप देखेंगे जैसे जैसे कार्बन और हाइड्रोजन जैसे जैसे कि हम सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा भाई। सी के नंबर ऑफ एटम्स बढ़ रहे हैं, एच के भी बढ़ रहे हैं, आगे और बढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं। इससे क्या होता है, इससे होता ये है कि जब जब एज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस compounds increases, the homologular series की बात करूँ, as the molecular mass of this series increases, there is gradation in प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसमें भी बढ़ होती है। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अगर मान लो 100 डिग्री है तो वो और आगे जाएगा, क्योंकि अब ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा हम लोगों को उसको गर्म करना पड़ेगा, है ना। एग्जाम्पल सीधा सा है। तो हम क्या कह सकते हैं, एज द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ इंक्रीजेस द देयर इज, यू कैन सी द ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन सॉलिबिलिटी में भी ऐसी ग्रेडेशन होता है, वो भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन देयर विल नॉट बी एनी डिफरेंस इन केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज होने वाला नहीं। क्यों नहीं होगा, बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज तो आपको मैंने बताया था, इट डिपेंड्स ऑन दी फंक्शनल ग्रुप ओ एच। कितने भी लंबी चेन हो, क्या भी डिफरेंस हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओ एच की वजह से इट विल बिहेव लाइक ए अल्कोहल ग्रुप ओनली। एल्डिहाइड होगा तो सी एच होगा, सी डबल बॉन्ड हो तो कीटोन हो जाएगा। इस तरीके से you cannot see any change in chemical properties. However, there can be seen, you can see change in physical properties.